झारखंड के आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हमारे वरीय बुजुर्ग साथी, जो कुछ कह लीजिए, जिनके बिना आज हम लोग इस झारखंड को नहीं देख पाते, उन लोगों का सम्मान करके मैं सच कहना चाहता हूं आपके सामने कि हम लोग स्वयं सम्मानित फील कर रहे हैं। आज जब ये विभूतियां जो खेल से जुड़ी हुई रही है और देश का नाम रोशन किया है, झारखंड का नाम रोशन किया है, और झारखंड अलग राज्य के रूप में छीन करके ला करके हम लोगों को दिया है, सबसे पहले मैं इन सबों का अभिनंदन करता हूं। हमारे झारखंड पार्टी के महासचिव जी अशोक भगत जी, रिजवान जी और अन्य झारखंड पार्टी के पदाधिकारीगण, जिनका नाम लेकर के मैं आपका नाहक समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उनके साथ और आपके साथ बराबर अब रहना है। जहां तक सवाल कि झारखंड पार्टी से मेरा क्या जुड़ाव रहा है, मैं आपको बताऊं कि मैं इस झारखंड का एक मूलवासी हूं। हजारीबाग जिले के इचाक गांव में मेरा जन्म हुआ है और गुमला में एक लंबे समय तक रहने के कारण गुमला के संत इग्नासियस स्कूल में पढ़ाई चूंकि मेरी हुई, तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि झारखंड पार्टी जो है, उसी को मैं सबसे पहले जब होश संभाला था तो मैं पार्टी के तौर पर जानता था। गुमला में झारखंड पार्टी की काफी पहचान थी और काफी बोलबाला था। झारखंड पार्टी इस राज्य की सबसे पुरानी पार्टी मैं कहूंगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1949 में इस पार्टी की स्थापना हो गई थी। अलग और बड़ा झारखंड, बृहद झारखंड के बारे में सबसे पहले झारखंड पार्टी ने सोचा, और 1952 में जो आजादी के तुरंत बाद सोच रखने वाली पार्टी, अगर झारखंड या अलग झारखंड बोल करके किसी ने सोचा तो झारखंड पार्टी के नेताओं ने सोचा। झारखंड पार्टी का एक बड़ा इतिहास रहा है और वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों को एकजुट होकर के झारखंड पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक समय में एकीकृत बिहार में, यूनिफाइड बिहार में झारखंड पार्टी के 32 विधायक थे और मुख्य विरोधी दल के रूप में बिहार सरकार में ये स्थापित हो गई थी। इनके कई सांसद हुए, अनेकों विधायकों को आप लोग भी सब जानते हैं। विगत कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, परंतु आप लोगों को स्पष्ट करूंगा कि जिस मेहनत और ईमानदारी से मैंने राज्य के न्यायालयों में और हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में अपना नाम स्थापित किया, उसी तरह से उतनी मेहनत और लगन से आपके बीच में आपकी सेवा के लिए मैं कार्यरत रहूंगा। और आप लोगों को वो सब कुछ, और आप लोगों को वो सब कुछ जो अब तक नहीं मिल पाया है, अशोक भगत जी ने अभी तुरंत
पेशा कानून की बात की। राज्य को बने हुए 22 वर्ष हो गए हैं और पेशा कानून 1996 में लागू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। पेशा कानून के प्रावधानों के मुताबिक, पेशा कानून के हिसाब से हमारे ग्राम प्रधानों को, हमारी ग्राम सभाओं को और हमारी पंचायतों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा ही प्रावधान किया गया है। लेकिन 1996 से पहले जब कानून नहीं था और 1996 के बाद जब हमारा राज्य अलग हुआ, तब तक तो मैं समझ सकता हूं कि बिहार के कार्यकाल में, जब बिहार का शासन था, तब उन्होंने 4 साल 96 से लेकर के 2000 तक बर्बाद कर दिए। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि 2000 से 2022 तक आखिर लोगों ने किया क्या कि आज तक पेशा कानून को लागू नहीं किया जा सका है। और पेशा कानून के रहते हुए भी आज हमारे लोग बीडीओ के शासन में, सीओ के शासन में और जिला प्रशासन के अंदर में अपनी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी नाक रगड़ते रहते हैं। आपके सामने में जो यहाँ पे आज महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है इस झारखंड पार्टी के, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे राज्य में घर घर जाकर के मैं इस हक की बात को रखूंगा। और जब तक इस राज्य में पेशा कानून को कड़ाई से नहीं लागू कर दिया जाता है, तब तक झारखंड पार्टी आंदोलनरत रहेगी। झारखंड पार्टी ने बृहद झारखंड की मांग की थी और वर्ष 2000 में एक छोटे से सीमित क्षेत्र को झारखंड बना करके हमें दिया गया। हमारे लोग पड़ोसी राज्यों में, उड़ीसा में भी रहते हैं, बंगाल में भी रहते हैं, और झारखंड पार्टी ने यह कल्पना की थी कि एक बृहद झारखंड हमें मिलेगा और यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग यहाँ के लोगों के हित में होगा और यहाँ के वातावरण के साथ, यहाँ के वनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप लोगों को मैं ध्यान दिला दूं कि 1927 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब अंग्रेजों के शासनकाल में फॉरेस्ट एक्ट आया। फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद और देश की आजादी के बाद जो वन के अधिकार है वो राज्य सरकार के पास कालांतर में चले गए। राज्य सरकारों की और उससे पूर्व में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब ये वन थे तो इनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा देश की सरकार को और राज्य की सरकार के पास था। तो झारखंड के वन क्यों उजाड़ दिए गए, ये मैं पूछना चाहता हूं। और हमारी मूलवासी, आदिवासी और अल्पसंख्यक जनता को आज तक वास्तव में क्या दिया गया है, ये प्रश्न करने के लिए मैं झारखंड पार्टी में आया हूं और आपके जरिए और आप सबों के जरिए और आप लोगों की आवाज बनकर, आप लोगों की आवाज में ताल से ताल मिलाकर मैं ये पूछता हूं सरकारों से कि आखिरकार 32 की राजनीति कब तक चलेगी। और अगर हमें 1932 के खतियान के आधार पर आपने परिभाषित किया है तो
इसे लागू कब करेंगे? आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन इसको लागू करने का जिम्मा आपने किसी और के मत पे छोड़ दिया। ऐसा क्यों? मैं राज्य की पिछड़ी जनता की आवाज बनकर, मैं स्वयं उसी वर्ग से आता हूं और यहां का मूलवासी भी हूं, इसलिए राज्य सरकार से मेरा दूसरा प्रश्न है कि अगर आपने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है और आपने कहा है कि पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे, तो इस प्रावधान को लागू कब करेंगे? ये मैं पूछने के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए और आपकी आवाज बनकर राज्य सरकार से सवाल करने के लिए मैं झारखंड पार्टी में आया हूं। बहलाकर, फुसलाकर राजनीति 22 वर्षों से हुई है। मुझे नहीं पता कि मुझे भविष्य में चुनाव भी लड़ना है कि नहीं, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर अपनी आत्मा से मैं कहूं तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव की राजनीति में जाने का मेरा थोड़ा भी मन नहीं है और मैं बिल्कुल पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता बनके, यद्यपि इन्होंने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है, मैं सबका पैर धो करके आपसे प्रार्थना करता हूं, सबका पैर छू करके जो बड़े हैं हमसे, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस मूलवासी को, इस पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आप पहचाने। मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये आपको कह देता हूं। यदि आप मुझे चुन करके कहीं भेजेंगे तो बात अलग होगी, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं वास्तव में आपको बताने के लिए आया हूं कि आपको अभी तक गुमराह किया गया है और वर्तमान सरकार या पूर्व की सरकारें, ये बात सही है कि मैं राज्य के अपर महाधिवक्ता के रूप में काफी लंबे समय तक काम किया। अशोक भगत जी ने आपको बताया है कि अपर महाधिवक्ता के रूप में या महाधिवक्ता के रूप में मैंने बहुत सारे नीति निर्धारण के कार्यों में सरकारों का सहयोग किया, परंतु कोई तो बात होगी, कोई तो कठिनाई होगी, कोई तो मन में बात होगी और संशय होगा, जिसकी वजह से मुझे आपके बीच में आकर के बहुत सारे सवाल करने पड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मिलेगा वो पक्का मिलेगा और जो नहीं मिलेगा उसकी घोषणा के आधार पर अब चुनाव नहीं होगा। घोषणा के आधार पर चुनाव अब नहीं होगा, क्योंकि आपका ये भाई, आपका ये भतीजा, आपका ये दोस्त, ये इन लोगों को पूरी जनता के सामने एक्सपोज करेगा, बराबर एक्सपोज करेगा। क्योंकि यदि यहाँ के अनएम्प्लॉयड, यहाँ के बेरोजगार लड़कों को ये कहा जाता है कि इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और हर वर्ष 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, तो सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलेगी, आपको रोजगार भी देना होगा और आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी देना ही होगा। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि मुझे कृपा करके अपना साथ दे। मैं यहाँ की मूलवासी जनता को, यहाँ के पिछड़े वर्ग को, यहाँ के आदरणीय, परम आदरणीय पोप साहब, बिशप साहब बैठे हैं, सॉरी बिशप साहब यहाँ बैठे हैं। मैं बिशप साहब से कहना चाहता हूँ कि एक घटना याद आती है, छोटी सी घटना है। मैं सेंट इग्नासियस स्कूल गुमला में पढ़ता था और फादर बनफल, आपको ध्यान होगा सर, फादर बनफल जो थे वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। काफी स्नेह, काफी प्यार हर एक बच्चे से वो स्वयं करते थे और हम लोग उनसे डरते भी थे, परंतु उनके प्यार की वजह से पढ़ाई पे
काफी बेहतर ध्यान रखते थे और डिसिप्लिन भी थे स्कूल में। एक बार वो बेल्जियम गए थे और बेल्जियम से जब आकर के वो लौटे थे तो उनका एक अभिनंदन समारोह हुआ। मुझे याद है कि पेंटिंग, जब मैं पेंटिंग किया करता था, स्वयं सीखता था, तो मैंने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना के उनको दी थी। आपको मैं बताता हूं कि इस राज्य में कितनी विभूतियां हैं, कितने बड़े लोग हैं, कितने सम्मानित लोग रहते हैं और उनका सम्मान आज भी हम लोग करते हैं। फादर बनफल बाहर से आए थे, वे बेल्जियम से आए थे और उन्होंने एक एक बच्चे को ध्यान में रखा था। मैंने जब उनको पेंटिंग दी तो 10-15 दिनों के बाद उन्हें पेंटिंग काफी पसंद आई। उन्होंने मुझे बुला करके एक छोटा सा बहुत खूबसूरत सा जो मोमेंटो गिफ्ट छोटा सा दिया उन्होंने। उसमें गोल्ड से काम किया हुआ था, सोने से काम किया हुआ था, काफी महंगा था, आज भी मेरे पास है। इस इंस्टांस को बताने का कारण क्या है आप समझ रहे हैं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हमारे लोग, हमारे जैसे भोले भाले लोग जो झारखंड के लोग हैं, बाहर में धब्बा लगाया जाता है हमारे ऊपर कि हम लोग भीतरी बाहरी करते हैं, वास्तव में नहीं करते ऐसा कुछ। हमारे फादर लोग जो कोई रहा है इस झारखंड में, अगर कामिल बुल के हो, फादर डी बराबर हो या फादर बनफल हो या ऐसे कई लोग जिनका नाम लेते लेते शाम हो जाएगी, उनकी इस राज्य को जो कंट्रीब्यूशन है, इस राज्य के लिए उनका योगदान है, क्या हमने भूला? क्या हमने उनको बाहरी कहा? ये बेवजह का झगड़ा इस राज्य में नहीं होना चाहिए और इस राज्य में हमारे भावनाओं का फायदा उठा करके लोग अब राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये आपसे मेरा आग्रह है कि कृपा करके हम लोग एकजुट होकर के अच्छी बातों पर ध्यान दें और हमारी लाभ उठाते हैं उन्हें लाभ उठाने न दें। अपनी पंचायतों के अधिकार की बात हम करें, अपने ग्राम सभाओं के अधिकार की बात करें, शेड्यूल एरिया में हमारे अधिकार क्या होने चाहिए इसके बारे में बात करें। और मैं साफ तौर पे आपको कहना चाहता हूं कि न्यायालय से बाहर भी आप लोगों के बीच में और न्यायालय में भी मैं वकालत करता रहूंगा। एक सीनियर एडवोकेट हूं इस राज्य का, पूर्व महाधिवक्ता हूं। मैं बताता हूं कि यदि व्यवसायियों के लिए या किसी लिटिगेंट के लिए मैं ज्यादा फीस लेता हूं तो आपका तो भाई हूं, आपके लिए कोई फीस की तो बात ही नहीं है, आपका केस तो वैसे ही लड़ूंगा। इसलिए आप लोग, आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा कुछ तैयारी भी नहीं की थी, अपने मन में जो आता गया बोला। कुछ गलत अगर मैंने कहा तो आप लोग ही मार्गदर्शन देंगे मुझे करेक्शन करने के लिए। आप ही लोग बताएंगे कि मुझे और नया क्या सोचना चाहिए, नया क्या करना चाहिए। परंतु आप लोग जितने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे मेरे साथ वाले हैं, चाहे छोटे हैं, आज इस पहले दिन में जब झारखंड पार्टी में मेरा आगमन हुआ है, आप लोग कृपया मुझे भर भर के आशीर्वाद दीजिए, भर भर के शुभकामनाएं दीजिए कि ये ताकत बनी रहे और इसी ताकत में और इसी ताकत से मैं, अशोक भगत जी, रिजवान भाई और हमारे साथ के जितने सारे लोग हैं, ये आपकी सेवा करते रहे। असुंता जी और उनके साथीगण बैठे हैं इस हॉल में, उन लोगों को सुनाते हुए मैं एक पार्टी की तरफ से घोषणा करता हूं कि आज जो उनका सम्मान किया गया है वो बिल्कुल छोटे स्तर पर हम लोग कर पाए। जल्दीबाजी में सब कुछ करना था, वरना हम लोगों ने बातचीत की है,
और राज्य की सभी योग्य विभूतियों को, राज्य के सभी खेल से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों के लिए झारखंड पार्टी जल्द से जल्द एक अलग से ट्रस्ट खड़ा करने जा रही है, एक ट्रस्ट बनाने जा रही है। और हम लोग आज सिर्फ शुरुआत किए हैं। हमारी जो ट्रस्ट होगी वो झारखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं, जिनको नहीं समझा गया, जिनको नहीं जाना गया, उनको सम्मान देने का काम करेंगे हम लोग। यहाँ के आंदोलनकारी हैं जो झारखंड राज्य के लिए लड़ते रहे, उनके लिए अगर किसी प्रकार की कठिनाई है उसको हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी देखेंगे और उनके सम्मान के लिए भी हम लोग एक अलग से ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी बनाएंगे, ताकि उनकी समस्याएं और एक सर्विस पर्सन जो आर्मी से आते हैं रिटायर होकर के गुमला में, सिमडेगा में, रादर पूरे राज्य में ऐसे एक सर्विस पर्सन हैं जिनको अलग से सम्मान देने की आवश्यकता है। हम लोग देने के लिए एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। सो यहाँ के खिलाड़ियों को और यहाँ के एक सर्विस पर्सन को, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग सम्मान करके अपना सम्मान बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। और आप सबों को मैं कहना चाहता हूं कि इन सबों के सम्मान से, इन सबों के कर्ज से हम लोग इस नए खूबसूरत राज्य में रहते हैं। इस राज्य को भले लोगों ने खूबसूरत नहीं रहने दिया है, यहाँ पे अलग अलग किस्म की बात आती है, कभी भ्रष्टाचार की बात आती है, कभी झूठा दिलासा देने की बात आती है, तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में नया झारखंड बनाएंगे, खूबसूरत झारखंड बनाएंगे और हमारा राज्य देश के सबसे खूबसूरत और सबसे उन्नत राज्यों में रहेगा। इसी की कामना हम लोग सब मिलकर करें। इतने में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। चूंकि पहली बार आप लोगों के सामने इतना कुछ बोलने का मौका मिला, आमतौर पे न्यायालय में ही, कोर्ट में बोलने का मौका रहता है। आज जो भी उल्टी सीधी बात हमने कही है उसको सीधे से लेंगे और भविष्य में मैं अपनी बोली चाली में और अपने वक्तव्य में और सुधार करूंगा। आप लोगों के सामने बराबर आता रहूंगा और बराबर आप लोगों से मिलना होता रहेगा। आप लोगों को फिर से प्रणाम और जोहार। धन्यवाद अजीत सर, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। अजीत सर इस राज्य के पूर्व महाधिवक्ता रहे हैं, विद्वान आदमी हैं, ज्ञानी आदमी हैं, बदलाव की जबरदस्त इनकी अंदर प्रबल इच्छा है। झारखंड एक सुंदर राज्य बने, इसके लिए इन्होंने झारखंड पार्टी को ज्वाइन किया है और झारखंड पार्टी भी इनका मान सम्मान का ख्याल करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर मैं निवेदन करता हूं, झारखंड आंदोलनकारी श्री एलेस्टर बोधरा जी यहां आकर अपनी मुख्य बात रखेंगे और झारखंड पार्टी की इस कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह को संबोधित करेंगे। एलेस्टर बोधरा जी को जोरदार तालियों के साथ झारखंड आंदोलन के क्रम में मैं गवाह हूं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।